दिन हो या रात, शहर हो या गांव, बिजली हर घर की जरूरत है। आज जब उम्मीदों की इस रोशनी से खुशियों के चिराग जलते हैं तो चेहरे चमकते हैं, लेकिन एक वक्त था जब बिजली आपूर्ति को लेकर सबके मन में सवाल होते थे। कब आएगी बिजली? नया कनेक्शन जाने कब मिलेगा? बिल जमा करने में कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा? कहीं कोई शिकायत करना भी आसान नहीं था। लेकिन भारत सरकार ने राज्य सरकारों के सहयोग से बिजली की गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति निर्बाध रूप से उपलब्ध कराने का संकल्प लिया, जिसके लिए बिजली सप्लाई का समय बढ़ाने, नए कनेक्शन की प्रक्रिया को बेहतर बनाने, बिलिंग प्रणाली को तकनीकी रूप से सुदृढ़ करने और शिकायतों के निवारण के लिए एक व्यवस्था तैयार करने का लक्ष्य बनाया गया। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के सहयोग से विद्युत वितरण नेटवर्क सुदृढ़ीकरण करने का काम किया। देश के कई इलाकों में भूमिगत केबल बिछाकर तारों के जंजाल से मुक्ति पाई जा रही है। रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए स्काडा सिस्टम लगाया गया है, जिससे फॉल्ट की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है और कहीं फॉल्ट होने पर उसे फौरन ठीक किया जा रहा है। आउटेज मैनेजमेंट सिस्टम एप्लीकेशन गुजरात में उन क्षेत्रों की पहचान कर रहा है जहां विद्युत आपूर्ति विश्वसनीयता में सुधार की जरूरत होती है। बिहार में एकीकृत और ऑटोमेटेड एनर्जी अकाउंटिंग एप्लीकेशन संपूर्ण की शुरुआत की गई है। भीड़ भाड़ और अधिक लोड वाले इलाकों में GIS स्टेशनों की स्थापना की गई है। जगह की कमी वाले क्षेत्रों और संकरी गलियों के इलाकों में निरंतर विद्युत आपूर्ति के लिए कॉम्पैक्ट सब स्टेशन भी लगाए गए हैं। बेंगलुरु में बेस्कॉम ने अंडरग्राउंड ट्रांसफार्मर का पायलट प्रयोग किया है। देश में नए सब स्टेशन स्थापित किए गए हैं और पहले से स्थापित सब स्टेशनों को अधिक उन्नत बनाया गया है। 11 kV हाई टेंशन लाइंस और LT लाइंस को बदला गया है। कृषि फीडरों का निर्माण किया गया है और राज्यों की वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए ट्रांसफार्मर स्थापित किए गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आज शहरों में औसतन 23.5 घंटे और ग्रामीण इलाकों में लगभग 21 घंटे विद्युत आपूर्ति हो रही है। नए बिजली कनेक्शन लेने या मौजूदा कनेक्शन को अपग्रेड करने की प्रक्रिया को तकनीक से जोड़कर आसान बनाया गया है। साथ ही विद्युत उपभोक्ताओं के अधिकार नियम 2020 को लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत अब बिजली कंपनियां उपभोक्ताओं को घर बैठे बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करने और बिल का ऑनलाइन भुगतान करने की व्यवस्था दे रही हैं। अब मेट्रो शहरों में 7, अन्य शहरों में 15 और ग्रामीण क्षेत्रों में 30 दिनों में नए बिजली कनेक्शन देने का नियम है। इससे व्यवस्था में पारदर्शिता आई है और जल्द कनेक्शन मिलने से देशवासियों को सुविधा हो रही है। डिस्कॉम्स के द्वारा डिजिटल और पारदर्शी बिलिंग व्यवस्था शुरू करने से अब बढ़े हुए या गलत बिलों के बारे में शिकायतें बहुत कम हो गई हैं। तेलंगाना में इंफ्रारेड स्कैनर, गुजरात में स्पॉट बिलिंग के लिए GPRS तकनीक, आंध्र प्रदेश में मोबाइल ऐप और ओडिशा में सॉफ्टवेयर आधारित बिलिंग की जा रही है। सशक्त शिकायत निवारण तंत्र की व्यवस्था होने से नागरिकों को शिकायतों की रिपोर्टिंग और मॉनिटरिंग करने में आसानी हो रही है और डिस्कॉम्स द्वारा समय पर समाधान भी सुनिश्चित किया जा रहा है। उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु ने ऑनलाइन पोर्टल स्थापित किए हैं। उत्तर प्रदेश ने ऊर्जा मित्र, झारखंड ने सशक्त, हरियाणा ने सरल, बिहार और मध्य प्रदेश ने सुविधा ऐप की शुरुआत की है, जिनके माध्यम से उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण किया जा रहा है। गुजरात के शहरी और ग्रामीण इलाकों में सूर्य गुजरात और रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2023 के तहत सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया गया है। सोलर सिस्टम लगाकर गुजरात के विद्युत उपभोक्ता विद्युत आपूर्ति के लिए आत्मनिर्भर हो रहे हैं। साथ ही डिस्कॉम्स को भी बिजली बेच रहे हैं। विद्युत आपूर्ति से लोगों की आय में वृद्धि हो रही है। बिजली की निर्बाध आपूर्ति से अपराधों की दर में कमी आई है। नागरिकों, विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा बढ़ी है। बेहतर विद्युत आपूर्ति के चलते देश भर के ग्रामीण इलाकों एवं छोटे कस्बों में भी दिन रात बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो पा रही हैं। रात के समय अब विद्यार्थी अपनी पढ़ाई कर पा रहे हैं। विद्युत आपूर्ति बढ़ने का सीधा लाभ देश के उद्योगों को भी हो रहा है, जिससे रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। निर्बाध विद्युत आपूर्ति, नए कनेक्शन की सुविधा, बिल भुगतान में आसानी और शिकायतों का त्वरित निवारण देश के कोने कोने में लोगों के चेहरों पर खुशियां बिखेर रहा है।